स्टडी विद सुधीर आपके अपने डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैकबेथ के एक्ट 1 सीन 3 पर हम इस वीडियो पर में नजर डालेंगे। माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज दैट वी आर डूइंग ऑल दीज वीडियोस फॉर यू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आउट हियर ऑन यूट्यूब। द लीस्ट आप ये कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी दबाएं, सो दैट यू कैन बी aware of whenever we post a new video for your ISC class 11 and later on 12th also. Free है, subscribe तो करना बनता है. That's the least you can do in order to express support. Okay. Now, because we are doing this only for students who are not part of our SWS courses. I mean, I could always say that, वहां पर है, why should, this is double काम. Okay, वहां पे भी कर रहा हूं, यहाँ पे भी कर रहा हूं. So please, that much, इतना तो बनता है, right? Also, one more thing I want to tell you that I am teaching class 9, class 10, class 11, class 12. So I would put videos sometimes of class 9, sometimes of class 11, 12, 10th, whatever. The other classes don't have to keep jumping कि हमारे लिए नहीं डाल रहे हैं, सबके लिए डालूंगा भाई। मैं एक ही इकलौता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। मैं शूट भी अपने आप करता हूं, एडिट भी खुद करता हूं, थंबनेल भी खुद बनाता हूं, पीपीटी पीडीएफ सब खुद बनाता हूं। मेरे पास कोई बड़ी टीम नहीं है कि हमारे इतने फोन नंबर है, हमको फोन करो, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम ए वन मैन पर्सन आउट हियर। वन मैन पर्सन नहीं होता है यार, वन मैन इंडस्ट्री आउट होता है। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैकबेथ। तो मैकबेथ का पहला सीन में देखा, 3 विचेस से हमने इंट्रोडक्शन किया। मैं चुड़ैलों बोलूंगा तो कुछ लोगों को आपत्ति होती है। सेकेंड में हमने मैकबेथ कितना बहादुर है उसके बारे में हमने सीखा। तीसरे सीन में आखिरकार हीरो की एंट्री होती है। तीसरे सीन में आता है अपना हीरो मैकबेथ। ओके, सो यहां पर उससे पहले अगेन द 3 विचेस मेक, बिकॉज उनका अपॉइंटमेंट का टाइम है मैकबेथ और बैंको के साथ। ओके, सो द इनिशियल पार्ट से हमको उन 3 विचेस के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। व्हाट डू दे से? वेयर हैव यू बीन सिस्टर? सो बिकॉज in Shakespeare's earlier version, or the way Shakespeare had written, he had called them the 3 weird sisters. Okay, that's what he had said. He did not use the word 3 witches, so he had used the word 3 weird sisters. यानी कि थोड़ी अजीब सी 3 बहनें, which is why you see here the word sister has been used. So she says, मैं सुअर को मार रही थी. Third, so you immediately think that it's a little revolting. थर्ड विच सेज, कहां पर? ए सेलर्स वाइफ हैड चेस्टनट्स इन हर लैप, कि ए सेलर के वाइफ के पास चेस्टनट्स थे और वो उसको खा रही थी। और जब मैंने उसके लिए पूछा, मैंने पूछा गिव मी, मैंने उससे बोला अनॉइंट द विच द रम्प फेड रैनियन क्राइज। सो यहां पर उसको शी इज काइंड ऑफ गिविंग हर अ गाली, शी इज अब्यूजिंग हर, कॉलिंग हर अ फैट बॉटम्ड स्कैबी वुमन। स्किन में स्कैब्स होते हैं, उसको स्कैबी वुमन कहते हैं। सो रम्फर्ड रैनियन मीन्स दैट ए फैट, बेसिकली body shaming her, saying that she was a fat kind of a woman. And scab is also used in slang language to refer to an unpleasant kind of a person. So basically she's saying that she was an unpleasant person who refused to part with her chestnuts to me, कि उसने मेरे को chestnuts देने से मना कर दिया। उसका हस्बैंड जो कि नाव पे काम करता था, सेलर था, he had gone to Aleppo, master of the tiger, but in a sieve I will thither sail, and like a rat without a tail I will do. तो यहां पे देखिए अगेन it's kind of rhyming, it's repeating in order to rhyme in a particular way. तो उसका कहना है कि उसके पति एलेप्पो गए थे, राइट, ऑन ए सेलिंग शिप जिसका कि नाम था टाइगर, जिसका कि नाम था, he was the master of the tiger. उस टाइगर नामक एक शिप पर, जहाज पर वो सेलर गया था और मैं वहां पर जाने वाली हूं इन ए किचन स्ट्रेनर। सीव होता है हालांकि सीव में। सो दिस शोज रादर अननेचुरल काइंड ऑफ थिंग्स कि एक सीव में जिसमें कि छलनी होती है ना, छलनी में मैं सेल करके उस शिप की तरह जाऊंगी और वहां पर चूहे के रूप में जाके आई विल काइंड ऑफ नॉ एट द सेलर शिप इन ऑर्डर टू क्रिएट अ होल। सो सेकेंड विच सेज कि मैं तुमको वहां पर जाने के लिए एक हवा दूंगी, सो दैट यू गेट अ मोमेंटम टू गो टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर शिप कॉल्ड द टाइगर। एंड थर्ड विच सेज मैं भी दूंगी, एंड दिस वाज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द विचेस वर केपेबल। उनमें ये इस तरह का एक पावर था, उनमें ये शक्ति थी कि वे एक तरह से नेचुरल एलिमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकती थी, जैसे हवा या बारिश, या
लाइटनिंग और थंडर, उस तरह के नेचुरल एलिमेंट्स को विचेस इन्फ्लुएंस कर सकती थी। तो इसको, इस बात का यहां पर जिक्र किया गया है। एंड दो आर्ट काइंड, कि तुम काफी दयालु हो। एंड दिस इज वेरी आयरॉनिक बिकॉज हमको मालूम है द विचेस आर एनीथिंग बट काइंड, यू नो, कि वो दयालु व्यक्ति नहीं है, दे आर नॉट दयालु काइंड ऑफ क्रीचर्स, बट यहां पर वन विच इज टेलिंग टू द अदर पर्सन कि आप काफी दयालु हैं। एंड आई माई सेल्फ हैव ऑल द अदर एंड द वेरी पोर्ट्स दे ब्लो। तो फर्स्ट सेज कि मेरे पास हवा वगैरह का पूरा इंतजाम मेरे पास है, सो दैट इज नॉट समथिंग आई एम वरीड अबाउट। और कहां से, किस पोर्ट से वे ओरिजिनेट हुई हैं और वहां पर हवा चलेगी। एंड आई विल ड्रेन हिम टिल ही इज ड्राई एज हे। सो बेसिकली इस पूरे पैसेज से पता क्या चलता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, कि द विच इज विलिंग टू, यू नो, जस्ट बिकॉज उसको एक तरह से एक चेस्टनट्स देने से सेलर की वाइफ ने मना किया, उसके लिए वो सेलर के ऊपर इतना काइंड ऑफ कहर बरसाएगी कि इन द सेंस दैट बदला लेगी और उसका जीना मुश्किल कर देगी। ओके, सो दैट इज व्हाट वी कम टू नो, दैट द विचेस आर वेरी, व्हाट इज द वर्ड दैट यू विल यूज इन योर आंसर, दैट्स व्हाट आई वांट टू नो, कि आप अपने आंसर में कौन सा वर्ड यूज करेंगे। द वर्ड दैट यू विल यूज इज वेंजफुल, दैट दे विल टेक रिवेंज ऑन समवन जिसने कि एक्चुअली कुछ गलती नहीं की है। अरे सेलर के हस्बैंड की क्या गलती है कि उसके वाइफ ने उसको चेस्टनट्स देने से मना कर दिया, राइट? लेकिन उस छोटी सी गलती के लिए, और छोटी सी एक गलती के लिए अगर गलती भी माने, उसके लिए वो पूरे जहाज को डुबोने के चक्कर में है, राइट? सो दैट शोज द कैरेक्टर। अगर आपसे विचेस के बारे में पूछा जाए तो ये पर्टिकुलर पैसेज इज इंपॉर्टेंट टू कन्वे दिस एस्पेक्ट। ये उनके कैरेक्टर के इस एस्पेक्ट को दर्शाता है, उसको हाईलाइट करता है। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा and use this as an example. Okay, I will drain him dry as hay, sleep shall neither night or day hang upon his penthouse lid. Now इसमें जो मीनिंग्स है, penthouse lid का मतलब है eyelid, eyelid को penthouse lid के रूप में बोला गया है। सो कहने का मतलब है I will drain him until he is dry as hay, hay का मतलब जैसे घास फूस, and fodder, and will not let him sleep during night or day. Penthouse lid को वो बंद करने, hang upon his penthouse lid, right? और कहते हैं कि he will live like a cursed man, कि जिसके ऊपर कुछ श्राप दे दिया हो उसकी तरह वह आदमी, वो सेलर उसका हस्बैंड रहेगा। and for 81 tiresome nights, right? Wearisome nights, 9 times 9, यानी कि for 81 nights, okay, shall he dwindle, peak and pine, though his bark cannot be lost. तो क्या है, I will destroy his ship. Ship is the reference to the bark. This is the reference to the ship. So I can make things difficult for him by controlling the winds, the tempest. Look what I have, she says. So though I cannot destroy his ship, हालांकि मैं उसको, उसके शिप को पूरी तरह से demolish नहीं कर सकती हूं, लेकिन I can make things difficult for him by controlling the winds, because हवा के रुख के ऊपर मेरा कंट्रोल है, उस टेम्पेस्ट टॉस्ट, तो उससे लेकर मैं उसके शिप के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकती हूं। एंड एट दैट टाइम शो मी हियर आई हैव अ पायलट्स थंब रेक्ड एज होमवर्ड ही डिड कम। तो द अदर विच सेज दैट हियर आई हैव द थंब, एक कैप्टन का अंगूठा है, who was shipwrecked while this thing. So it shows a very gory side. You know, these three women, these three sisters are not really very natural, because no human being, कोई भी व्यक्ति इस तरह से बर्ताव नहीं करेगा कि किसी का अंगूठा लेके घूम रही हैं, एक छोटे से काम के लिए किसी को पूरी तरह से नष्ट करना, उस तरह का एक कैरेक्टर लोगों में आमतौर पर नहीं रहता है। हालांकि आज की दुनिया में काफी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी काफी कुछ देखने को मिलती है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि ये एक तरह से अननेचुरली बिहेव कर रही हैं, और इससे हमको एक तरह से ये पता चलता है कि मैकबेथ के साथ भी क्या हो सकता है। जिस तरह का इन्फ्लुएंस इनका है, और अभी ये मैकबेथ से मिलना चाहती हैं, हमको सीन 1 में पता चला, और अभी सीन 3 में मिलने वाली हैं, तो एक तरह का एक फोरबोर्डिंग हो जाता है कि इनकी मुलाकात, वो कहते हैं ना कि तुमको हमेशा अच्छी कंपनी में रहना चाहिए। अगर तुम किसी दूसरे ऐसे लड़के या लड़की की कंपनी में रहते हो जो कि आपके पेरेंट्स को लगता है कि ये बैड कंपनी है, ये बुरी संगत है, तो उसी तरह का बुरी संगत का असर पड़ता है मैकबेथ पर, क्योंकि दिस विचेस आर एबल टू इन्फ्लुएंस हिज माइंड इन ए नेगेटिव काइंड ऑफ मैनर। वही हम आगे देखेंगे। और इसके बाद मैकबेथ आ रहा है, सो ड्रम विद इन, सो देन यहां पर वो गाना गाते हैं, द वियर्ड सिस्टर्स हैंड इन हैंड, पोस्टर्स ऑफ द सी एंड लैंड,
राइम कर रहा है. Thus do go about, thrice to thine and thrice to mine, thine, mine, they are rhyming, and thrice again to make up nine, nine. ये जो 9 digit है, that was always considered the number associated with the devil. शैतान के साथ 9 नंबर को एसोसिएट किया जाता था. ओके, तो it is casting a spell. So thrice to thrice and thrice to mine and make up 9. Peace, the charm is wound up. So एक तरह का स्पेल को क्रिएट कर रही हैं. जिस तरह से जादू टोना होता है उस तरह से दे आर क्रिएटिंग ए स्पेल. एंड एट दैट टाइम मैकबेथ एंड बैंको एंटर. अब ध्यान दीजिए, मैकबेथ का पहला लाइन क्या है, उससे आपको क्या याद आता है? सो फाउल एंड फेयर ए डे आई हैव नॉट सीन. एक्ट 1 सीन 1 के पेज को पलट करके देखिए, आपको कौन सी लाइन मिलती है उस समय पर जो विचिस ने कहा था. राइट, सो वही वर्ड्स का इस्तेमाल, फाउल एंड फेयर का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल, शब्दों का इस्तेमाल मैकबेथ करता है यहां पर. तो इमीडिएटली क्या होता है? दिस इज कॉल्ड ड्रामेटिक आयरनी. यानी कि मैकबेथ को नहीं मालूम है कि चुड़ैलों ने यही वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन स्पेक्टेटर्स को मालूम है, आपको रीडर्स को मालूम है. तो ये ड्रामेटिक आयरनी है कि आपको ऐसा कुछ मालूम है जो कि कैरेक्टर्स ऑन स्टेज को नहीं मालूम है. सो ही सेज आई हैव नेवर सीन ए डे दैट वाज सो गुड एंड ब्यूटीफुल. ओके, किस बारे में बात कर रहा है? अपनी जीत के बारे में बात कर रहा है. क्योंकि वो अभी भी मैच जीत के आया है, जंग जीत के आया है, सो इज ऑब्वियसली फीलिंग वेरी गुड. लेकिन उसके बावजूद जो मौसम है काफी खराब है. फाउल, मौसम काफी खराब है. आज मौसम बड़ा, ये तो उल्टा गाना हो गया, बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम. हाउ फार इज इट कॉल्ड टू फॉज? फॉज इज वेयर, जहां पर डंकन का कैसल है. ओके, डंकन का कैसल है. सो मैकबेथ पूछता है यहां से फॉज कितनी दूर पर है? व्हाट आर दिस? एंड देन उनकी नजर जाती है इन 3 चुड़ैलों पर. व्हाट आर दीज सो विदर्ड एंड सो वाइल्ड इन देयर अटायर? ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि किस तरह का लुक था उन 3 विचेस का. दैट लुक नॉट एज इनहैबिटेंट्स ऑफ द अर्थ. ये लोग जो जमीन पर, धरती पर रहने वाले लोगों की तरह नजर नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर हैं. आर यू ऑट दैट मैन में क्वेश्चन, यू सीम टू अंडरस्टैंड मी. लगता है कि तुमको मेरी बात समझ में आ रही है. By each one at the choppy finger laying upon their skin, because उन्होंने finger on the lips रखा हुआ है, and is referring to जिस तरह का skin है उनका. Right? You should be women, लेकिन तुम देखने में लगती हो औरतें हो, लेकिन तुम्हारी दाढ़ी है. तो काफी अजीब तरीके का और काफी डरावनी काइंड ऑफ शक्ल इनकी लगती है. यू कैन इमेजिन किस तरह का कैरेक्टर शेक्सपियर ने क्रिएट किया है. सो मैकबेथ सेज, बात करने को बोलता है, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लैम्स. तो थेन ऑफ ग्लैम्स कौन है? मैकबेथ है. ये उसका खुद का टाइटल है, तो उस टाइटल को वो हेल करती हैं. राइट, सेकंड विच बोलती है, ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉर्डर. नेक्स्ट टाइटल थेन ऑफ कॉर्डर. अब मैकबेथ सोचेगा थेन ऑफ कॉर्डर के साथ तो मैं जीत के आई हूं, ये क्या हो गया, मेरे को थेन ऑफ कॉर्डर क्यों बुला रही है? थर्ड विच बोलती है, मैकबेथ दैट शैल बी किंग देयर आफ्टर, कि तुम इसके बाद तुम राजा बनोगे. सो 3 prophecies are made by the 3 witches about मैकबेथ. राइट, सो आपसे एमसीक्यू में इस तरह के वेरी बेसिक सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से विच ने कौन सा प्रिडिक्शन किया. दैट विल बी वेरी एलिमेंट्री लेवल का एमसीक्यू. सो बैंको बोलता है कि सर आप चौंक क्यों गए? राइट, आप चौंक भी रहे हैं और डर भी रहे हैं जिस तरह के 3 प्रिडिक्शंस इन 3 विचेस ने की है. राइट, कि बिकॉज obviously these are saying good things about you. ये तुम्हारे बारे में, that things that sound so fair, they are saying good things about you. In the name of truth, why it say fantastical or that indeed which outwardly you show. My noble partner, you greet with present grace and great prediction of noble having and of royal hope. तो कहने का मैं विचेस को बैंको बोलता है कि सच बोलो, be truthful in the name of truth, be truthful in the name of truth, be truthful का मतलब, आर यू सम काइंड ऑफ इल्यूजन? क्या तुम किसी तरह का एक इल्यूजन हो, यानी कि जो सच्चाई नहीं है, दैट इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि तुम एग्जिस्ट कर रही हो. राइट, फैंटास्टिकल मतलब सम काइंड ऑफ इल्यूजन. और व्हाट यू अपीयर टू बी, और आर यू व्हाट यू अपीयर टू बी. आउटवर्डली मतलब आउटवर्डली यू शो कि जो हम देख रहे हैं क्या ये सच है
या ये किसी तरह का फैंटेसी है, किसी तरह का इल्यूशन है, राइट? आपने मेरे दोस्त को, माय नोबल फ्रेंड, माय नोबल पार्टनर, यू ग्रीट विद प्रेजेंट ग्रेस, यानी कि अभी का जो उसका टाइटल है थेन ऑफ ग्लैम्स, उससे तुमने उसको एड्रेस किया है, सही बात। एंड ग्रेट प्रिडिक्शन ऑफ नोबल हैविंग एंड ऑफ रॉयल होप, ग्रेट प्रिडिक्शन ऑफ नोबल हैविंग, इसके बाद तुमने उसको थेन ऑफ कॉर्डर से एड्रेस किया है, सो दैट इज द सेकंड प्रिडिक्शन। और उसके बाद रॉयल होप कि ये आगे राजा बनेगा, उस तरह की एक उम्मीद भी तुमने मेरे दोस्त मैकबेथ को दिखाई है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच, उसके कारण, ओके, ये पूरी तरह से अचंभे में पड़ गया है, मैकबेथ पूरे अचंभे में पड़ गया है कि ये क्या हो रहा है, मैं कब थेन ऑफ कॉर्डर बना, मैं कब राजा बनूंगा, एक तरह से अचंभे में पड़ गया है। सो बैंको इज कम्युनिकेटिंग, कन्वेइंग दैट टू द थ्री विचेस। और उसके बाद बोलता है, लेकिन तुमने मेरे से तो कुछ बात ही नहीं की, टू मी यू स्पीक नॉट, कि तुमने मुझे कुछ नहीं बोला, सारे प्रेडिक्शंस इसको दे दिए, भाई मेरा क्या होगा, मेरे फेवर में भी कुछ बोलो, राइट? इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम, कि सीड्स ऑफ टाइम मतलब कि अभी का जो समय है, कि उसमें तुम देखो और बताओ कि आगे किस तरह की फसल हो सकती है, विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, कि उस बीज से किस तरह की फसल होगी, और फसल होगी भी तो कैसी होगी, उसके बारे में बताओ। एंड who neither beg nor fear your favors nor your hate, I neither, मुझे तुम्हारा कोई एहसान नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हारी नफरत से डरता भी नहीं हूं, तो तुम मुझसे सीधी सीधी बात बता सकती हो कि क्या होगा। तीनों हेल करती हैं। एंड देन द फर्स्ट विच सेज लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर, कि तुम मैकबेथ से कम पे रहोगे लेकिन ज्यादा भी रहोगे। सो इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग एंड ऑलमोस्ट कॉन्ट्रडिक्टरी। यू विल नॉट बी एज फॉर्चुनेट or great as Macbeth, but even then you will be as great and for more fortunate than Macbeth. So it's a very confusing kind of a prophecy which is made by the first witch. Second witch says तुम ज्यादा खुश नहीं होगे लेकिन फिर भी ज्यादा खुश रहोगे। Third witch बोले तुम्हारे you will get kings though you shall be not, तुम्हारे जो आगे की जनरेशन है वो राजा बनेंगे लेकिन तुम राजा नहीं बनोगे। Okay, so they are giving that kind of a prediction to Banquo. ओके, मैकबेथ कहता है स्टे यू imperfect speakers. Now this imperfect speakers is a key phrase which you can use in your answers. Imperfect speakers, बाद में instruments of hate वगैरह के भी आएंगे, right? So instruments, imperfect speakers, tell me more. By Sinel's death, Sinel is the name of Macbeth's father, कि मैकबेथ का फादर was the Thane of Glams, उनकी मृत्यु के बाद मैकबेथ बना Thane of Glams. I know I am Thane of Glams, but how of Cawdor? लेकिन Cawdor का Thane कैसे मैं बन सकता हूं? And this is a bit of a contradiction because हमको अभी पता चला है कि नॉर्वेजियन किंग के साथ Thane of Cawdor had kind of betrayed King Duncan और उसको एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर भी किंग डंकन ने दे दिया है, तो मैकबेथ को इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी। तो थोड़ा अजीब सा लगता है यहां पर ही इज बिहेविंग एज though he is not aware of that. The Thane of Cawdor lives a prosperous gentleman and he's calling him a prosperous gentleman. Gentleman यानी कि अच्छा व्यक्ति जो कि काफी अमीर है, right? And to be king stands not within the prosperity way. और मैं राजा कैसे बन सकता हूं जब डंकन जिंदा है, right? और या इवन कॉडर से फ्रॉम वेंस यू, ये जानकारी तुमको कहां से मिली? ये स्ट्रेंज, ये काफी अजीब सी जानकारी तुमको कहां से मिली? स्ट्रेंज इंटेलिजेंस। और वाई अपॉन दिस ब्लास्टेड हीप, इस तरह के एक वेस्टलैंड में तुमने हमको यहां पर क्यों रोका हुआ है, राइट? तो वो इज आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस कि ये कैसे हो सकता है, जिस तरह की भविष्यवाणी तुम कर रही हो ये हो कैसे सकता है, राइट? मैं तुमसे आई डिमांड ऑफ यू दैट यू नीड टू आंसर मी। एट दैट पॉइंट इन टाइम द विचेस वैनिश। So Banquo says the earth has bubbles as the water has and these are of them whither they vanish, कि जिस तरह से जमीन पर पानी में बुलबुले होते हैं, right? And these things must be coming from these bulbules. उन बुलबुलों से ये निकले होंगे, ये निकले कहां से? So Macbeth says हवा में उड़ हो गए and this देखने में they were looking solid. ऐसा नहीं है कि they were looking like वो exist ही नहीं करते थे, देखने में तीनों solid लग रहे थे लेकिन वो बिल्कुल हवा में they just melted into air. I wish they had stayed on. तो इसका मतलब क्या है? मैकबेथ चाहता है कि उनसे और बातचीत हो सके, उसको और जानकारी उसे मिल सके कि कैसे हो सकता है मैं थेन ऑफ कॉडर और किंग ऑफ स्कॉटलैंड कैसे बन सकता हूं। What such things here as we speak about? Or have we eaten on the insane root that takes the reason prisoner? कि
Banco is questioning, he is being more logical. So he says कि क्या ये लोग जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, did they actually exist? क्या वो यहां पर एक्चुअली मौजूद थे, या हमने ऐसी कोई चीज some strange root, right, ऐसे कोई चीज खा ली थी जिसकी वजह से हम ऐसे पागलों की तरह बात कर रहे हैं, टॉकिंग insanely, right, which takes reason prisoner, यानी कि हमारी जो बुद्धि है which should talk logically and with reason, उसको उसने कैद कर लिया है, and we are not talking proper reason. तो उसके बारे में he is kind of questioning कि did they exist or we are kind of because of having eaten something हम इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं. मैकबेथ बोलता है तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे. बैंको बोलता है तुम राजा बनोगे. मैकबेथ बोलता है एंड थेन ऑफ कॉर्डर भी बनूंगा. To the same self-to-tune and words and who is here, and at that time the king's messenger Ross and Angus enter. The king has happily received Macbeth the news of thy success. So राजा बहुत खुश है. ये भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि किंग डंकन ने मैकबेथ की तरफ किस तरह का रवैया अपनाया, किस तरह से he greeted the news of his success against the rebel MacDonald and the Norwegian king. And when he reads a personal venture in the rebels fight, his wonders and his praises do content, which should be thine or his. So Ross कहता है कि जब किंग डंकन ने तुम्हारी बहादुरी के किस्से सुने, right, against the rebels, उनको काफी खुशी हुई, काफी एडमिरेशन उन्होंने उस बारे में जताई, और उससे एक तरह का अचंबा हुआ. उस तरह से उनके बात मन में एक सोच आई कि उनको ये समझ में नहीं आया कि क्या वो तुम्हारी तारीफ करें या अपने को ही पूरी जीत का क्रेडिट दे, राइट, बिकॉज ऑल सेड एंड डन मैकबेथ वाज फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ किंग डंकन, राइट, ही वाज हिज जनरल. तो क्या किंग डंकन अपने आप को क्रेडिट दे कि मेरी सेना ने उनको हरा दिया, या तुम्हारी तारीफ करें, तुमको और ज्यादा एडमायर करें? एंड एक तरह से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलें. ही वाज एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, साइलेंस्ड विद दैट. व्हेन ही फाउंड दैट ऑन द सेम दैट यू फॉट अगेंस्ट द रेबल, जिस दिन तुमने मैकडोनल्ड के अगेंस्ट युद्ध किया था, उसी दिन तुमने नॉर्वेजियन किंग के खिलाफ भी लड़े, और तुम किसी भी तरह से मृत्यु से डर नहीं रहे थे, राइट, इवन दो यू किल्ड पीपल अराउंड यू, इमेजेस ऑफ डेथ, राइट, स्ट्रेंज इमेजेस ऑफ डेथ. तो यहां पर पूरी तरह से रॉस इज कन्वेइंग टू हिम कि किंग डंकन कितने एक तरह से इंप्रेस्ड हैं मैकबेथ की बहादुरी से, राइट. सो ये अगेन सीन 2 की तरह इस पैसेज में भी मैकबेथ की बहादुरी को एलिवेशन मिलता है. एंड दिस इज कमिंग इमीडिएटली आफ्टर ही हैज हर्ड द प्रोफेसी ऑफ द विचेस. सो एक तरह से यू विल थिंक ये मैकबेथ का कैरेक्टर को ही इज टेकिंग अप एंड अप एंड अप, एक तरह से उसको पूरी तरह से पिनेकल पे डाल रखा है, और इस पिनेकल से हम देखेंगे पूरे प्ले में मैकबेथ नीचे 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 लुढ़कता रहेगा. ओके. एंगस कहता है वी आर सेंट टू गिव दी फ्रॉम अ रॉयल मास्टर थैंक्स एंड ओनली टू हेराल्ड दी इंटर. हम तुमको वहां पर ले जाने के लिए आए हैं किंग डंकन के पास, उनके कोर्ट में. यू हैव टू गो एंड मीट हिम. Ross says, and for an earnest of a greater honor, he bade me from him to call you. And राजा ने कहा है कि अब तुमको थेन ऑफ कॉर्डर के रूप में तुमको एड्रेस करना है मैकबेथ को. In which edition hail most worthy Thane, for it is thine. तो ये टाइटल अब आज से तुम्हारा हुआ. Banco says, oh my God, can the devil speak true? अरे ये तो सच हो गया, यही तो बोला था कि तुम थेन ऑफ कॉर्डर बनोगे. तो ये तो can the devil speak the truth, यानी कि क्या शैतान सच्चाई को बयान कर सकता है? तो इमीडिएटली बैंको और मैकबेथ को क्या लगता है, अरे यही तो बोला था, ये तो इमीडिएटली सच हो गया. 5 मिनट पहले बोला था, 5 मिनट बाद वो सच्चाई हो गई. तो ऑब्वियसली अब मैकबेथ को क्या लगेगा, किंग ऑफ स्कॉटलैंड की टाइटल भी मेरे को मिलेगा, राइट. दैट इज व्हाट स्टार्ट्स लीडिंग टू एम्बिशन. द थेन ऑफ, तो मैकबेथ बोलता है लेकिन थेन ऑफ कॉर्डर तो जिंदा है, मेरे को व्हाई डू यू ड्रेस मी इन बोरोड रोब्स. बोरोड रोब्स मतलब उसके कपड़े मेरे को क्यों पहना रहे हो भाई. तो एंगस बोलता है, who was the Thane lives yet, but under heavy judgment bears that life which he deserves to lose. So he is telling him that he is going to lose his life very soon because he is under a death sentence. उसको फांसी की सजा सुनाई दी गई है, फांसी नहीं होगी, उसको मार दिया जाएगा, he will be executed. So मुझे नहीं मालूम है कि क्या नॉर्वेजियंस के साथ में लड़ा थेन ऑफ कॉर्डर,
और वेदर ही सीक्रेटली हेल्प्ड एंड स्ट्रेंथन द रेबल्स विद बेनिफिट्स, कि क्या वेदर ही वाज कंबाइंड विद दोज ऑफ नॉर्वे, कि नॉर्वे के राजा जिसने किंग ऑफ स्कॉटलैंड के खिलाफ लड़े, या उसने रेबल्स की साइलेंटली सीक्रेटली मदद की, ये मुझे मालूम नहीं है, आई नो नॉट, बट रीजंस कैपिटल कन्फेस्ड एंड प्रूव्ड हैव ओवरथ्रोन हिम। लेकिन ट्रीजन का मतलब बिट्रेयल, यानी कि धोखा देना, स्पेशली राजा को, दैट इज उसके लिए सिर्फ एक ही सजा है, और वो सजा है सजाए मौत। एंड इट इज कन्फेस्ड, उसने इस बात पर कन्फेस किया है कि हाँ उसने ऐसा किया था, एंड ही हैज लॉस्ट हिज टाइटल। सो थेन ऑफ कॉर्डर को मार दिया जाएगा, तो इसलिए वो टाइटल अभी तुमको दिया जा रहा है। सो मैकबेथ असाइड में, यानी कि अपने आप से बात कर रहा है, ग्लैम्स हो गया, अभी थेन ऑफ कॉर्डर भी हो गया। द ग्रेटेस्ट इज बिहाइंड, यानी कि द ग्रेटेस्ट इज येट टू कम। ग्रेटेस्ट अभी बिहाइंड है, मतलब ग्रेटेस्ट अभी आने वाला है। ग्रेटेस्ट कौन सा? द रॉयल टाइटल, द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। सो एंगस को बोलता है थैंक्स फॉर योर पेन। सो बैंको को बोलता है डू यू नॉट होप योर चिल्ड्रन शैल बी किंग्स व्हेन दोज दैट गिव द ऑनर ऑफ थेन ऑफ कॉर्डर टू मी प्रॉमिस नो लेस टू देम। कि बैंको को बोलता है कि जिस वो 3 विचेस ने मेरे को बोला कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर बनूंगा, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे, राइट? सो क्या तुम उस बारे में नहीं सोच रहे हो? सो बैंको बोलता है दैट ट्रस्टेड होम माइट येट एनकाइंडल यू अनटू द थ्रोन बिसाइड्स द थेन ऑफ कॉर्डर। तो वो उस भविष्यवाणी को देखा जाए, उस भविष्यवाणी को सच माना जाए, तो तुम तो राजा भी बनने वाले हो इसके बाद। बट इट इज स्ट्रेंज एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस। जो मैंने बोला ना, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट की फ्रेज। इसका इस्तेमाल आप अपने आंसर्स में जरूर कीजिएगा व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट द 3 विचेस। जब भी आप 3 विचेस के बारे में कोई भी आंसर लिख रहे हो, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस की फ्रेज का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। ओके, tells us truth, win us with honest trifles to betray us in deepest consequences. This is an important passage. कहने का मतलब बैंकों का यह है कि अगर इन पर हम पूरी तरह से विश्वास करें तो ये तुमको राजा की तरफ ले जाएंगे। लेकिन ये काफी अचंभे वाली बात है, ये काफी स्ट्रेंज अजीब बात है कि हमको एक तरह से गलत रास्ते पर ले जाने के लिए द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब एजेंट्स, अंधेरे के जो एजेंट्स हैं, बिकॉज दे ऑल वर देयर इन द डार्कनेस ओनली, पहले हमको कुछ सच बताते हैं। जैसे साइबर फ्रॉड में क्या होता है, पहले आपको थोड़े से पैसे जीतने देते हैं और उसके बाद आपकी एक बड़ी इनकम, बड़ी रकम को इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं और आपकी इनकम छूमंतर हो जाती है। तो उसी तरह से पहले ये जो अंधेरे के जो दूत हैं, पहले हमको कुछ सच्चाई बताते हैं, बट लेकिन उसके बाद हमको धोखा ही देते हैं जब बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स आते हैं। सो बैंको, आपको ये पूरा जो मैकबेथ और बैंको के जो 2 कैरेक्टर्स हैं, आपको इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैकबेथ और बैंको दोनों ने ही भविष्यवाणी सुनी है चुड़ैलों की, तीनों विचेस की। लेकिन जिस तरह से मैकबेथ रिएक्ट करता है उसी तरह से बैंको रिएक्ट नहीं करता है। तो इसका मतलब यह है कि बैंको का जो ये मॉरल कंपास है, दैट इज स्लाइटली सुपीरियर टू दैट ऑफ मैकबेथ, राइट? सो जिस तरह के मैकबेथ का एक तरह से फॉल होता है, उस तरह का फॉल बैंको का नहीं होता है। हालांकि इवन अबाउट बैंको ये कहा गया है कि तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे, तो वो किसी तरह की कोशिश नहीं करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं जिसकी वजह से मेरे बच्चे राजा बने। उसका बेटे का नाम है फ्लियंस, जिससे हमारी मुलाकात बाद में होगी। ऐसी कोई कोशिश नहीं करता है कि फ्लियंस राजा बन सके। लेकिन मैकबेथ का जो एम्बिशन है, उसका जो नेकेड एम्बिशन है, उसको जो लालसा है कि मेरे को स्कॉटलैंड का राजा बनना है, दैट कम्स टू द फोर। तो मैकबेथ का जो पूरा नाटक है, उसमें मैकबेथ वर्सेस बैंको इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो ये सारे जो पॉइंट्स है, छोटे छोटे पॉइंट्स, उसको मार्क कर लीजिए, और ताकि आप अपने आंसर में इसको इंक्लूड कर सकें कि किस तरह से डिफरेंटली द 2 मैकबेथ एंड बैंको रिएक्ट टू द सेम प्रेडिक्शन प्रोफेसी मेड बाय द विचेस। तो बाद में हमको ये धोखा देते हैं, पहले थोड़ा सा सच्चाई बताते हैं और बाद में हमको ज्यादा महत्वपूर्ण बातों पर हमको धोखा देते हैं, राइट? सो एक तरह की वार्निंग बैंको दे रहा है। सो मैकबेथ अपने आप को बोल रहा है, असाइड 2 ट्रुथ्स आर टोल्ड, 2 सच्चाई हो गई, ग्लैम्स और कॉर्डर, एज हैप्पी प्रोलॉग्स, प्रोलॉग्स मतलब जो मेन इवेंट्स के जो पहले होता है, द स्वेलिंग एक्ट ऑफ द इंपीरियल थीम, इंपीरियल मतलब द रॉयल टाइटल, जो कि उसको लगता है कि अभी रॉयल टाइटल तो आएगा ही। ओके, आई थैंक यू जेंटलमैन, दिस सुपरनैचुरल सॉलिसिटिंग कैन नॉट बी इल, कि ये इस तरह का जो ये
अजीबो गरीब सुपर नेचुरल काइंड ऑफ एन इवेंट हुआ है, ये गलत नहीं हो सकता है, बट ये अच्छा भी नहीं हो सकता. सो यू सी मैकबेथ हमेशा वैसिलेट करता है पेंडुलम की तरह इधर से उधर, उधर से इधर. ये हम पूरे नाटक में ये देखेंगे, राइट. ये मैकबेथ की पर्सनालिटी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इट कैनॉट बी इल, कैनॉट बी गुड. अगर ये बुरा है तो व्हाई हैज इट गिवन मी दिस काइंड ऑफ एन इंडिकेशन कि किसी तरह की इस तरह की सफलता हासिल होगी, राइट. I am Thane of Cawdor. If good, why do I yield to the suggestion whose horrid image doth unfix my hair? So he says, अगर ये अच्छी बात है तो मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है? Why do I find myself thinking about the suggestion? जिस बारे में मैं सोच के, because उसको लग रहा है कि मैं अगर किंग डनकन को मारूंगा, only then I will become the king of Scotland. तो वो सोच मेरे मन में आती है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. सो ही इज रियलाइजिंग दैट इट इज हैविंग दैट काइंड ऑफ एन इफेक्ट ऑन हिम. उससे उसके ऊपर, उसके शरीर के ऊपर, उसकी मानसिकता के ऊपर इस तरह का एक असर हो रहा है, राइट. एंड माई हार्ट, मेरा दिल धड़क रहा है, इट्स पाउंडिंग हेविली ऑन माई चेस्ट, नॉक एट माई रिब्स, मतलब मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा है. एंड इट इज वेरी अननेचुरल. ये पूरे एक तरह से नेचर के बिल्कुल खिलाफ है, राइट. So he says, shakes on my thing function is more than in some ways and some nothing of what it is. So he says, जो मेरे अभी के जो प्रेजेंट जो डर है, जिस तरह की शंका है, जिस तरह से जो मेरे को दिल में एक तरह का डर पैदा हुआ है, is are less than the horrible things I am imagining. जो अभी का है इससे ज्यादा horrible are the things that I am imagining that could possibly happen. Though my thoughts of murder are just a fantasy. Because को मालूम है कि अगर मेरे को वो टाइटल जीतना है तो किंग डनकन को मरना पड़ेगा, राइट. सो ही सेज दे शेक माय सेंस ऑफ. सो इमीडिएटली द थॉट ऑफ मर्डर हैज कम इनटू हिज माइंड. लेकिन उस थॉट से मैकबेथ आल्सो इज अ बिट शेकन अप, लेकिन उसका अंदर का एम्बिशन इज आल्सो वेरी स्ट्रांग. सो मैकबेथ इज गोइंग थ्रू व्हाट वी कॉल ए पूरे a flux of emotions he is going through. So he says my ability to act is blocked by my thoughts. कि मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन मेरे दिमाग में दूसरे और कई सारे ख्याल आ रहे हैं. And all that to matters to me are things that do not exist. He is imagining about something और उसको हासिल करने के लिए उसको किंग डनकन को मारना पड़ेगा. उस ख्याल से he is getting a little not scared but he is feeling a little terrified of that thought. So all these different kind of thoughts are running on in Macbeth's mind at the same time. So that is what he is talking about right now. So बैंको कहता है देखो हमारा पार्टनर कैसे बिल्कुल खोया हुआ है, राइट. If chance will have me king, why chance may crown me without my stay? So he says, अगर मेरे को राजा बनना है तो मेरे कुछ किए बिना, मेरे द्वारा किसी कोशिश किए बिना ही मैं राजा बन सकता हूं. New honors come upon him like a strange garments cleave not to their mold but with the aid of you. So he says, बैंको says जो नए टाइटल्स होते हैं जैसे थेन ऑफ कॉडर या किंग ऑफ किंगलैंड अगर आने होते come to him, but like brand clothes, they won't fit until they have been worn for a while, right? So he's kind of giving some kind of a reality check to Macbeth, right? So in response to what Macbeth says कि अगर fate मेरे भाग्य में है कि मैं राजा बनूंगा, then वो मेरे को मुकुट देगा without my having to do anything at all. So Macbeth कहता है कि no matter what happens, whatever is going to happen will happen. जो होना होगा वो होगा, right? So Macbeth says, give me a favor, my dull brain was fraught with things. So he's telling Ross and Angus कि मैं दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था. So kind gentlemen, I will not forget your thoughts today, but remember me. Let us go to the king. So it's a little bit of a lie because actually he was not forgetting anything. Macbeth कुछ भूला नहीं था, उसको exactly याद था क्या हुआ है, लेकिन to Ross and Angus he tries to put this thing as though he was lost in his own thoughts. So बैंको को बाद में बोलता है कि let's talk, जब हमारे पास थोड़ा समय मिले हम इस पूरे बारे में थोड़ा बात करते हैं, जब हमारे पास कुछ फ्री टाइम मिले उस तब तक हम पूरी तरह से चुप रहेंगे. Our free hearts to each other very gladly till then enough come friends. So तब तक हम इसके बारे में और कुछ बात नहीं करेंगे. तो इसके साथ एक्ट 1 सीन 3 विच इज एन इंपॉर्टेंट सीन. क्यों? बिकॉज इसमें मैकबेथ से हमारी मुलाकात होती है
दूसरी बात, इसमें मैकबेथ की 3 विचेस के साथ मुलाकात होती है। द प्रोफेसी इज मेड, जिसकी जो मैकबेथ और बैंक्वेट दोनों सुनते हैं। तो इस तरह से दिस पर्टिकुलर सीन along with act 1 scene 1 are both very important. These two scenes have to be read together. Okay, so thank you very much. I will now see you in act 1 scene 4. Subscribe button दबा के जाना. Bye bye.